स्वागत है आपका वियतनाम के ट्रैवल गाइड वीडियो के पार्ट 3 यानी कि नाह तरंग के सफर में। ये वियतनाम का एक कोस्टल जेम है जो फेमस है अपनी स्टनिंग बीचेस, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से शहर को। सफर की शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल पार्ट से और इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं पो नगर टेम्पल। हमारी पहली डेस्टिनेशन है पो नगर टेम्पल। कहा जाता है कि ये मंदिर 8 से 11 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। ये यहाँ के चम सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो हिंदू देवी भगवती यानी लेडी पो नगर को समर्पित है। यहाँ आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब मिलेगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया में हैं। आपको लगेगा कि आप इंडिया के ही किसी मंदिर में हैं। यहाँ पे आपको 8 सेंचुरी के शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे कई हिंदू देवी देवता की मूर्तियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सच बताऊं तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ ये देख के कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है और इसके एविडेंसेस भी हमें समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। टेम्पल के बैक साइड में रिवर का ब्यूटीफुल व्यू भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेक श्योर टू स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर इन पो नगर टेम्पल। एंट्री फीस 30 के VND है। बाइक पार्किंग के चार्जेस 3 के हैं। लॉन्ग सॉन्ग पगोदा। नेक्स्ट हम आए हैं लॉन्ग सॉन्ग पगोदा जो एक पीसफुल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आप देखेंगे 24 मीटर टॉल वाइट बुद्धा स्टेचू। बहुत ही काम एटमॉस्फेयर। आइए शांति से हम भी यहाँ का कुछ देर व्यू देखते हैं। एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। बाइक पार्किंग के लिए आपको 5 के पे करने पड़ेंगे। टाइम की बात करें तो एटलीस्ट 2 आवर तो स्पेंड करना बनता है यहाँ पे। विंड वंडर। एडवेंचर लवर के लिए विंड वंडर एक पैराडाइज है। ये अम्यूजियम पार्क हॉर्न ट्री आइलैंड पे लोकेटेड है और आप वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ओवरसी केबल राइड का मजा लेकर यहाँ पहुँचते हैं। रोलर कोस्टर, वाटर पार्क, कलरफुल शो और भी बहुत कुछ। यहाँ हर एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। टू एंजॉय एवरीथिंग यू हैव टू स्पेंड योर एंटायर डे। पूरे दिन का फुल्ली फन लोडेड प्लान है यहाँ जाना। चार्जेस थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टूरिस्ट स्पॉट। मल्टीपल टाइप के टिकट है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज बताऊँ तो अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6500 रुपये पर पर्सन का चार्ज आपका लगेगा। एक बार अंदर जाके पूरा दिन कैसे स्पेंड हो जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा। अल्टीमेट जगह है विंड वंडर। म्यूजियम ऑफ ओशिनोग्राफी। अब बात करते हैं म्यूजियम ऑफ ओशिनोग्राफी की जो मरीन लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आपको 20,000 से ज्यादा मरीन स्पीसीज के स्पाइसमेन देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग कलरफुल कोरल और रेयर सी स्कल्पचर। और सबसे अमेजिंग है यहाँ का ये जाइंट व्हेल स्केलेटन। यार ये रियल है सब कुछ। म्यूजियम ऑफ ओशिनोग्राफी के अंदर जो फिशेस और मरीन क्रिएचर डिस्प्ले किए गए हैं ये रियल स्पाइसमैन है जो या तो नेचुरली डेड कंडीशन में पाए गए या रिसर्च पर्पस के लिए इन्होंने कलेक्ट किया और फिर इनको मार के प्रिजर्व कर दिया। इन स्पाइसमैन को फॉर्मल्डिहाइड या सिमिलर प्रिजर्वेशन केमिकल में रखा गया है ताकि इनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर और फीचर इंटैक्ट रहें। कुछ स्पाइसमैन को टैक्सीडर्मी टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया गया है। ये प्रोसेस स्किन और अपीयरेंस को प्रिजर्व रखता है लेकिन अंदर का मटेरियल ये रिप्लेस कर देते हैं। ये डिस्प्लेज एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है ताकि विजिटर ओशन लाइफ के बायोडाइवर्सिटी और वियतनाम के कोस्टल इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। यहाँ सिर्फ प्रिजर्व स्पाइसमैन ही नहीं है, लाइव एक्वेरियम भी है जहाँ आप रियल टाइम मरीन लाइफ देख सकते हो। प्रो टिप, अराउंड 1.5 से 2 घंटा यहाँ काफी रहेगा। मार्केट की बात करें तो नाह तरंग में आपको 2 मार्केट मिलेंगी। पहली है दम मार्केट, दूसरी है नाह तरंग की नाइट मार्केट। दम मार्केट डे टाइम में ही ओपन रहती है और अगर आपको शॉपिंग करनी है जैसे बीचेस वेयर या फिर वियतनामी ट्रेडिशनल क्लोथ तो दम मार्केट में आपको बहुत ही सही प्राइसेस मिल जाएंगे। दम मार्केट नाह तरंग का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट मार्केट है जो लोकल कल्चर और अफोर्डेबल शॉपिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आपको फ्रेश सी फूड,
फ्रूट्स, वेजिटेबल, हैंडीक्राफ्ट्स और वियतनामी स्ट्रीट फूड A to Z सब कुछ मिल जाएगा। बार्गेनिंग करना न भूलें, प्राइजेस काफ़ी नेगोशिएट किए जा सकते हैं। कैश जरूर कैरी करें क्योंकि कार्ड पेमेंट लिमिटेड शॉप पे ही होती है। सेकंड मार्केट है नाहा तरंग नाइट मार्केट। ये मार्केट नाहा तरंग बीच के बहुत पास है। यहाँ आप हैंडमेड ज्वेलरी, क्लोथ्स, बैग और ट्रेडिशनल वियतनामी हैट्स जिसको नॉनला कहते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बार्गेनिंग यहाँ भी जरूरी है। नाहा तरंग नाइट मार्केट एक परफेक्ट स्पॉट है कि इवनिंग को अनविंड करें और ऑथेंटिक वियतनामी वाइब्स को एंजॉय करें। मतलब डिनर करके आप यहाँ पे इजीली वॉक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं नाहा तरंग में स्टे करने की, मतलब हमारा होटल कहाँ पे हो जहाँ से हर टूरिस्ट स्पॉट इजीली एक्सेसिबल हो। तो नाहा तरंग बीच ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मतलब नाहा तरंग बीच के आसपास अगर हमारा होटल होगा तो हम सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में बहुत ही इजीली जा सकेंगे। और नाहा तरंग बीच के आसपास आपको 4 स्टार टू 5 स्टार होटल बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और नाहा तरंग बीच तो नाहा तरंग के टूरिस्ट स्पॉट में सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट तो खुद ही है। अब बात कर रहे हैं नाहा तरंग बीच और एगरवुड टावर की। नाहा तरंग बीच एक परफेक्ट स्पॉट है रिलैक्स करने के लिए। गोल्डन सैंड और क्रिस्टल क्लियर वाटर आपके बीच डे को मेमोरेबल बनाएंगे। बीच के पास ही है एगरवुड टावर जो सिटी के कल्चर और हेरिटेज का एक सिंबल है। रिलैक्स करें, बीच पर कोकोनट वाटर एंजॉय करें और बस वेव की साउंड का मजा लें। इवनिंग में बीच के पास नाइट इवेंट्स में लाइव म्यूजिक और फूड स्टॉल की वाइब अलग ही है। ये चिल्ड आउट इवनिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। जितने भी दिन आप यहाँ हैं और जब भी आपके पास टाइम मिले, आप यहाँ पे आराम से आके शांति से बैठ जाओ, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। बहुत बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, विन वंडर के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए, वैसे ही यू मस्ट रिक्वायर्ड वन कंप्लीट डे फॉर आइलैंड होपिंग टूर। तो अब हम बात कर रहे हैं आइलैंड होपिंग टूर की, और हम बात कर रहे हैं वाटर एक्टिविटीज की। तो उसको आप कैसे प्लान कर सकते हो। नाहा तरंग बीच साइड मार्केट में जब हम घूम रहे होते हैं तो कई सारी एजेंसीज आपको दिख जाएंगी, छोटी छोटी शॉप्स, और उसमें उन्होंने एजेंसीज खोली होती हैं जो आपको आइलैंड होपिंग टूर ऑफर करेंगी और वाटर एक्टिविटी के लिए भी कंप्लीट पैकेज ऑफर करेंगी। पर 2-3 एजेंसियों से नेगोशिएट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे होटल से ही ये सेम पैकेज लेना मुझे काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। हमारे होटल वालों का लेट्स फ्लाई ट्रेवल एजेंसी के साथ टाई अप था, और होटल से ही पैकेज बुक कराने पे अप्रॉक्स 300K फॉर 1 पर्सन के अकॉर्डिंग टोटल मेरे 600K सेव हो गए। और साथ ही होटल से ही पे को और होटल पे ही ड्रॉप कर दें, ये सब पैकेज में ही इंक्लूडेड था। इस पैकेज में हम 3 अलग अलग आइलैंड को कवर करने वाले थे, जिसमें सबसे पहले हम गए बाई ट्रैन आइलैंड। हमारा पहला स्टॉप था बाई ट्रैन आइलैंड, जो एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है। यहाँ हमने स्नोकरिंग और सी वॉकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट को किया। क्रिस्टल क्लियर वाटर और मरीन लाइफ एक्सप्लोर करने का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बीच साइड रिलैक्स करना और नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करना बहुत ही मज़ेदार था। 2 से 3 आवर यहाँ स्पेंड करने के बाद हम अपनी स्पीड बोट से दूसरे आइलैंड की तरफ निकल गए। विन सैन हो आइलैंड। दूसरा हमारा स्टॉप था विन सैन हो आइलैंड, जहां हमने एक डिलीशियस लंच किया। ये हमें पता था कि हमारे पैकेज में लंच भी इंक्लूडेड है, और हम ये भी जानते थे कि बीइंग अ वेजिटेरियन हमें लंच में वहाँ कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलने वाला। तो हमने एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही रिक्वेस्ट किया अपने होटल पे कि इफ़ दे कैन अरेंज अ वीगन लंच फॉर अस, और सरप्राइजिंगली उन्होंने सिर्फ हमारे लिए मल्टीपल वैरायटी अवेलेबल करवाई। बेसिकली ये सेकंड आइलैंड विन सैन हो फेमस है अपने डिलीशियस फूड
और पूल साइड पार्टी के लिए। मोस्टली हर कोई यहाँ फर्स्ट हाफ में वाटर एक्टिविटी कर लेने के बाद, थक जाने के बाद यहाँ मजे से लंच करता है और उसके बाद आराम से पूल साइड पार्टी करता है। 2 से 3 आवर यहाँ स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े अपने थर्ड आइलैंड की तरफ, जिसका नाम है हॉर्न तैम आइलैंड। हॉर्न तैम आइलैंड ये एक बहुत ही स्टनिंग आइलैंड है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और लग्जरी फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे करने को बहुत कुछ था, जैसे यहाँ का ट्रेडिशनल मड बाथ और उसके बाद हॉट स्प्रिंग बाथ, जो रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए परफेक्ट है। नेचर के बीच ये वेलनेस एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा आप चाहो तो हॉट स्प्रिंग पूल में भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर यहाँ स्पेंड करने के बाद अब समय आ गया था होटल वापसी का। आइलैंड होपिंग एक फुल डे ट्रिप था और इसके लिए सिर्फ हमने पे किए 750K फॉर 1 पर्सन, जिसमें इंक्लूडिंग था पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम होटल, आइलैंड होपिंग वाया स्पीड बोट, फर्स्ट आइलैंड में स्नोकरिंग, सी वॉक का हमने वहाँ अलग से पे किया था। उसके बाद सेकेंड आइलैंड में डिलीशियस फूड और पूल साइड पार्टी, थर्ड आइलैंड में मड बाथ एटसेट्रा। ये सब सिर्फ 750K में, और एजेंसी का नाम था हमारा लेट्स फ्लाई। नाहरंग के ये सभी टूरिस्ट पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप इजीली गूगल मैप सेट करके अपना डे प्लान कर सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा नाहरंग का सफ़र। कोशिश करी है इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखने की, ताकि आपको बहुत लिमिटेड टाइम के साथ ज़रूरी जानकारी मैं दे सकूं। तो इस शहर में सब कुछ था, कल्चर, लैंडमार्क, थ्रिलिंग एडवेंचर और ज़बरदस्त बीचेस एंड ब्यूटीफुल नाइट लाइफ। इस सिटी में सब कुछ है। अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो नाहरंग को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो जैसा कि वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया न्यू दिल्ली से, उसके बाद मैं आया हो ची मिन सिटी, बिना रुके मैं निकल गया दलात, जिसमें मुझे सिर्फ 1 घंटे का सफ़र लगा वाया वियतजेट फ्लाइट। दलात में 4 दिन स्पेंड करने के बाद मैं वाया बस नाहरंग आ गया, और 4 दिन यहाँ स्पेंड करने के बाद अब कल मॉर्निंग 7 o'clock मेरी फ़्लाइट है हो ची मिन की, जो सिर्फ 1 घंटे में मुझे हो ची मिन पहुँचा देगी, क्योंकि नाहरंग और दलात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो घर वापसी के लिए हो ची मिन सिटी जाना ही पड़ेगा। और प्लान के मुताबिक नाउ आई एम हैविंग अराउंड 1.5 डेज। मेरे पास 1.5 दिन है, जिसमें मुझे हो ची मिन का ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट पॉइंट कवर करने हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।